ये मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है समृद्धि पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हमने परसों जो है आधे परस्य इस सूत्र के ऊपर जो सिद्धि थी उसको हमने पूर्ण किया। और कल मैं जो है थोड़ा अस्वस्थ भी था, आज मैं ठीक हूँ। आज लगभग जो है 90% ठीक हूँ, इसलिए मैं आज पाठ ले रहा हूँ। तो आइए, अनेकालक्षित सर्वस्व आज हमें पढ़ाना है। सभी निकाल लीजिए। 1-1-54 नंबर सूत्र है 1154। ये अनेकालक्षित सर्वस्व निकाल लिए। अनेकालक्षित सर्वस्व श्रवण जी आप निकाल लिए? जी निकाल लिया। अच्छा निकाल लिए। श्रवण जी आप निकाले? और भी कोई जुड़े हुए थे, पता नहीं वो बोले नहीं। या आप ही थे? नहीं मैं ही था आचार्य जी। वो वीडियो हो रही थी तो मैं वो हेडफोन बाजू में रखे उसको सुन गया। अच्छा मैं ही जुड़ा। आप लोग निकालिए गुरुकुल के लिए हो? हम निकाल लिए। तो देखो, अनेकालक्षित सर्वस्व, अनेकालक्षित सकारांत पुंलिंग अनेकालक्षित सर्व अनेकालक्षित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, और सर्वस्व सर्वनाम पुंलिंग सर्व शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, यद पुंसक लिंग में। अब जो है अनेकालक्षित सर्वस्व में अनेकालक्षित में समास है। पहले अनेक का अर्थ है न एक अनेक, नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और अनेक अल यस्य स अनेकाल, अनेक अल यस्य, अनेक अल है जिसका, अनेक वर्ण है जिसका, उसको अनेकाल कहते हैं। या अनेक अल है जिसमें, वो अनेकाल है। तो अनेक अल है जिसका या अनेक अल है जिसमें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अनेक अल यस्मिन, यस्मिन आदेशे अनेक अनेक अल अस्ति। जिस आदेश में या जिस आदेश में अनेक काल है, अनेक वर्ण है। अल माने वर्ण, अ से लेकर के हल के ला तक, अयुण के अ से लेकर के हल के ला तक माने संपूर्ण स्वर और व्यंजन, ये अनेक काल है। तो अनेक अल है जिसमें या अनेक अल है जिसका, जिसके पास
यस्य माने जिसके पास, समी पद में ले लीजिए, जिसके पास, जिस आदेश के पास अनेक अल है या जिस आदेश में अनेक अल है उस आदेश का नाम है अनेक काल। जिस आदेश में अनेक वर्ण होंगे या जिस आदेश के पास अनेक वर्ण होंगे उसको कहते हैं अनेक काल। समझ गए जी? जिस आदेश के पास अनेक वर्ण होंगे उसको कहेंगे अनेक काल। जैसे मान लीजिए पीछे भी आपने पढ़ा है कि भविता की सिद्धि, भविता भवितुम भवितव्यम, इसकी आपने सिद्धि की है तो उसमें अस के स्थान पर भू आदेश कहा है, अस्तेर भू। पीछे पढ़े हैं ना जी, याद आ रहा है? अस्तेर भू, तो इस अस के स्थान पर भू आदेश है तो भू बताइए। अनेक, इस भू जो आदेश है इसके पास अनेक अल है कि एक ही वर्ण है, एक ही अल है? भू जो है पूरा समुदाय, इसके पास अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है, या इसमें अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है? बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। वसुधा बंदी क्या बोल रही है? आप क्या बोल रही है वसुधा जी? अनेक वर्ण है। अनेक वर्ण है, क्योंकि गुरुकुल वाले समझ रहे हैं मेरा प्रश्न? मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भाई भू है, अस्तेर भू, आर धातुक विषय में अस के स्थान पर भू आदेश हुआ तो भू जो है, भू जो शब्द हुआ उस भू शब्द के पास अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है? कौन से एक वर्ण है बोलो? अनेक, अनेक बोले हो? हाँ तब ठीक है, मैं समझ लिया एक वर्ण है, मैं गलत समझ लिया। तो अनेक वर्ण, तो देखो अनेक बने हुआ जो एक से अधिक वर्ण, तो भू जो है पूरा समुदाय इसके पास दो वर्ण है, एक भ वर्ण है, एक उ वर्ण है, दीर्घ उकार है। तो एक से अधिक जो है वो अनेक है, तो ये अनेक वर्ण है। तो इसमें अनेक अल है, अल माने वर्ण, वर्ण माने अल। वर्ण को ही लोक भाषा में जिसको वर्ण कहते हैं, व्याकरण की भाषा में उसको अल कहते हैं। तो अनेक काल हो गया भू। ऐसे ही जो है ऐसे ही जैसे मान लीजिए अतो भी स ऐस, ये अकारांत अंग से उत्तर भिस के स्थान पर ऐस आदेश हुआ है तो ऐस बालबोध बोलेगा ये। ऐस और में इकार ऐस सहलन, दंती सहलन। ऐस अनेक वर्ण है या एक वर्ण है? इसके अंतर्गत बालबोध बोलेगा। ऐस जो है, इस भी जो है ताभ्याम भिस, उस भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। तो यहाँ पर राम के आगे भिस है, भिस को ऐस आदेश हुआ तो ये ऐस अनेक वर्ण है, अनेक अल वाला है या एक अल वाला है? बताओ अजी। हाँ ठीक बोले, अनेक अल वाला है। तो भिस के स्थान पर ऐस जो हुआ ये अनेक अल वाला है, तो ऐस अनेक काल हो गया। तो अनेक काल का मतलब हुआ कि अनेक अल यस्मिन या अनेक अल यस्य, जिसके पास अनेक अल है, वर्ण है, या जिसमें अनेक वर्ण है उसको अनेक काल कहते हैं। तो अनेक काल समझ में आ गया। आगे है शित। शित, शित में भी समास है। श इति यस्य स शित। श इत है जिसका, जिस आदेश का श इत है, जिस आदेश जो वर्ण है, जो आदेश होगा
उस आदेश में उस आदेश का श होगा या उस आदेश में स की संज्ञा होगी तो उस आदेश का नाम है शित। जैसे मान लीजिए जशः शी, जशः शी, जस के स्थान पर शी आदेश हुआ, तो जस के स्थान पर जो शी आदेश हुआ तो ये शी आदेश, तो ये शी आदेश है, ये भी अनेकाल है, श और ई है, और साथ साथ जो है ये शित भी है। तो यहाँ पर जो है देखना ये है कि ये उदाहरण जो है शित का है, अनेकाल का नहीं है। क्यों? क्योंकि अनेक वर्ण जो देखना है, इस संज्ञा के बाद जो वर्ण बचता है उसमें जो है हमें अनेकाल देखना है। तो हम जब जस के स्थान पर शी आदेश किए और शी आदेश होने के बाद जो बचा तो श की संज्ञा होगी लशक होते थे तो बचा ई, तो ई अनेक आल है, अल है कि एक अल है? ई अनेक वर्ण है कि एक वर्ण है? बोलो, कोई भी बोल सकते हैं। जब नाम नहीं बोलता हो तो कोई भी बोल सकते हो। एक वर्ण है। एक वर्ण है तो ये अनेकाल नहीं हुआ। जो पहले मैं बोला था कि अनेकाल है, शी अनेकाल है, परंतु वहां पर जब इत संज्ञा कर दिया तो फिर ई बचा तो वह अनेकाल नहीं है। तो ये जसह शी कुंडानी वनानी इत्यादि जो बनता है, इसलिए करें कि अनेक अलयस्य स अनेका अनेकाल और श इत्यस्य शित। फिर अब जो है समास अनेकाल च शित च इति अनेकाल शित। ये नई तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। इस अनेकाल शब्द में नई तत्पुरुष भी है, नए का अनेक वो भी गर्भ में है, और अनेकाल यस्य अश इत्यस्य दोनों बहुव्रीहि है। तो ये इसमें बहुव्रीहि भी गर्भ में है और नई तत्पुरुष भी गर्भ में है। तो नई तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि गर्भ समाहार द्वंद्व समास। समझ गए जी समास? किसी को कोई शंका है समास में? नहीं है? कुरकुल वाले को समझ में आ गया? समास अनेक अल और शित। अब इसमें जो है अनुवृत्ति आ रही है षष्ठी स्थाने होगा से षष्ठी की, तो क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने यो अनेकाल शित च आदेश स आदेश सर्वस्य स्थाने भवति। यह हो गया कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यह अनेकाल शित च आदेश स आदेश सर्वस्य स्थाने भवति। माने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो अनेक अल और अनेक अल वाला और शित आदेश है, वो सब वह आदेश सबके स्थान पर होता है, संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होता है। सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्ट से स्थाने भवति, सभी षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होता है। वो अलौंत्य का अपवाद है और इसका अपवाद है निश्चा। अलौंत्य का अपवाद है अनेकाल से सर्वस्य और अनेकाल से सर्वस्य का अपवाद है निश्चा। समझ गए जी? समझ में आया? कोई नहीं बोल रहे हैं, चलिए। जी आचार्य। आ गया। जब नाम में नहीं बोलूं तो कोई भी बोलो, जब नाम बोलूं तभी जो है दूसरे चुप रहेंगे। अब इसका जो है अजय म्यूट रहता है ना आचार्य जी, तो अनम्यूट करते हुए टाइम लगता है। अच्छा, तो
अनेक काल से सर्वस्य की सिद्धि है भाविता भावितुम भवितव्यम। इसकी सिद्धि हमने पीछे कर दिया। इसमें केवल बस अस्तिर भू जो है, अस के स्थान पर जो भू आदेश हुआ, तो भू किसके स्थान पर हो, तो अलोन्त्य से परिभाषा बताती है कि अंतिम वर्ण के स्थान पर हो। तो उसके आधार पर भू आदेश तो अस के स के स्थान पर होने लग गया, परंतु अनेक काल से सर्वस्व उसका अपवाद है। वो कहता है कि अनेक काल शिक्षा यह आदेश स्थान षष्ठी निर्दिष्ट सर्वस्य स्थाने भवति। अनेक काल और सिद्ध जो आदेश होता है वह स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के संपूर्ण के स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर होता है। तो यहाँ पर पूरे अस के स्थान पर भू हो गया, और भू से त्रिच लाइए या लुट लकार लाइए, लुट में भी भविता बन जाएगा, त्रिच में भी बन जाएगा, जो कि आपको पीछे हमने बता दिया है, ऊपर आप देख लीजिएगा। ऐसे भावितुम जो है तुमुन प्रत्यांत है, तुम लोग मैंने क्या बोलते तुमुन प्रत्यांत है, वह समान कर्तृकेशु तुमुन। तो यहाँ पर जो है तुमुन कर दिया, तो वही अस के स्थान पर भू, सब के स्थान पर हुआ, भावितुम बन जाएगा, भावितव्यम तब्य तब्य अन्य से हो जाएगा। ये पीछे हमने एक 48 नंबर सूत्र बता दिया था। अब जो है पुरुष ही की सिद्धि हमने नहीं बताया था, आइए पुरुष ही की सिद्धि करते हैं। पुरुष ही, पुरुष शब्द है, अकारांत पुंलिंग पुरुष है। तो पुरुष शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वक करके और तृतीया विभक्ति बहुवचन है पुरुष है, क्योंकि हमें हमारा जो साध्य है उस साध्य के अनुरूप ही हम जो है क्रिया करेंगे। जब जैसे हमारा साध्य परमात्मा होता है, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, तो परमात्मा कैसे मिलेगा उसके अनुकूल ही हमारे अपने व्यवहार को बनाना होगा। ये नहीं कि हमारा साध्य है परमात्मा और हम जो है झूठ बोल रहे हैं, हम हिंसा कर रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, हम जो है अपरिग्रह का पालन नहीं कर रहे हैं, हम संतोषी नहीं बन रहे, हम तपस्वी नहीं बन रहे, हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। तो यदि ये सब नहीं करते हैं, अब मन में कितनी भी भावना ले आओ, भगवान नहीं मिल रहा है। यदि हमारा साध्य परमात्मा है तो तदनुकूल हमें आचरण करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा साध्य है पुरुष ही, तो उस पुरुष ही के अनुकूल ही हमें आचरण करना होगा कि जिससे पुरुष ही की सिद्धि हो जाए, पुरुष ही हमारा जो साध्य है वहां तक पहुंच जाए। तो पुरुष ही तृतीया विभक्ति बहुवचन है, इसका स्वाभाविक है कि पुरुष के आगे तृतीया विभक्ति बहुवचन ताभ्याम भिस पूर्वक स्वात्पत्ति करके भिस ले आइए। कर्तृकर्ण तृतीया और बहुशु बहुवचन के पूर्वक कर दीजिए। तो यहाँ पर पुरुष भिस, और भिस को मान करके पुरुष की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और उस अंगस्य के अधिकार में जो है अतो भी ऐसे लिखा लगा, जो कि 7-1-9 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 9वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7-1-9 निकाल लीजिए। 7-1-9 निकाल लिया, गुणकुल वाले निकाल लीजिए। 7-1-9 अतो भीष ऐस निकाल लिया। हाँ, तो जब निकालो तुरंत बोल दो, मैं पूछूं तब नहीं, आप लोग तुरंत बोल दो कि निकाल लिया। तो अतो भीष ऐस, अतः सकारांत पुंलिंग अत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। अतः भिष सकारांत पुंलिंग भिष शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और ऐस सकारांत पुंलिंग ऐस शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो क्या हो गया जी, अंग हो गया विशेष्य और अर्थ हो गया विशेषण, द्वंद्व विधि हो जाएगी, अर्थ के साथ व्यक्ति भी परिणाम, और अंगस्य को भी अंगात बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अकारांतात अंगात अर्थात अदंतात अंगात, और तस्माद उत्तर ले आइए, उस परिभाषा से उत्तर से आ जाएगा। तो अदंतात अंगात उत्तरस्य,
भिषः स्थाने, यहाँ जो है अनिर्धारित संबंध विशेष है। भिषः स्थाने, भिषः सर्वस्य जोड़ दीजिए। भिषः स्थाने ऐस आदेशो भवति, ऐस इत्येम आदेशो भवति। तो अब कहाँ हो तो अनेकाल से सर्वस्य कहा, इसलिए उस परिभाषा को उसमें जोड़ दीजिए तो पूरा अर्थ हो जाएगा कि अदंतात अर्थात अकारांतात अंगात उत्तरस्य सर्वस्य भिषः स्थाने ऐसे भवति, क्योंकि वहां पर अनेकाल से सर्वस्य यहाँ पर पहुंच गया। और समझ गया जी, अकारांत अंग से उत्तर संपूर्ण भिष के स्थान पर ऐसा आदेश होता है। ये इसका हुआ, समझ में आया? गुरुकुल वाले समझ गए जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? आ गया, ठीक है, बहुत सुंदर। तो भिष के स्थान पर ऐस हो गया, अनेकाल से होकर के, तो ऐस हो गया पुरुष ऐस, पुरुष ऐस। तो यहाँ पर हलंत्यम से सकार की संज्ञा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है जी? हलंत्यम से कोई भी बोलो प्राप्त है, परंतु बहुत सुंदर, न विभक्तो तुष्माः। हलंत्यम से सकार की संज्ञा प्राप्त है, परंतु न विभक्तो तुष्माः हमने बताया हुआ है कि विभक्तिस्थ विभक्तिस्था विभक्तिस्था तुष्माः नेतः, माने विभक्ति में स्थित जो तवर्ग सकार मकार है वह इतना ही होता। तो ये विभक्ति है ही, विभक्ति से विभक्ति संज्ञा है ही भिष की, इसीलिए तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो इसके सकार की संज्ञा नहीं हुई, जब नहीं हुई लोग भी नहीं हुआ तो भिष का भिष ही नहीं। गुरुकुल वाले समझ गए इस बात को? यहाँ पर स से हलंतम की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्तो तुष्मा से उसका मना हो जाएगा। गुरुकुल वाले समझ गए? हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐस में सद हलंत्यम है तो उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, तो ऐस उपदेश है, इसमें अंतिम बन स है, उसकी संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? हलंत्यम से, हलंत्यम का यदि आपको अर्थ आता है उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, तो उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ऐस उपदेश है, उसका अंतिम हल है स, व्यंजन है स, उसकी संज्ञा प्राप्त है यहाँ पर हलंत्यम से, नहीं प्राप्त है? तो प्राप्त है, तो वहीं पर न विभक्त तो तुष्मा भी तो है ना, अंत्यम के बाद नहीं है? उपदेशे जनस्कहित हलंत्यम न विभक्त तुष्मा, तीसरा नंबर सूत्र है ना जी। तो न मन नहीं, विभक्तो मन विभक्ति में, विभक्ति में तुष्मा तवर्ग सकार और मकार इत नहीं होते हैं। विभक्तो तुष्मा इतः न भवन्ति, विभक्ति में तवर्ग सकार मकार इत संज्ञक नहीं होते। तो बताइए भिष विभक्ति है कि नहीं? आप बोलेंगे भिष तो विभक्ति है, परंतु ऐस कहाँ विभक्ति है? भिष तो विभक्ति है, परंतु भिष के स्थान पर ऐस कहाँ विभक्ति है? तो बोलेंगे स्थानीय वदादेशो नल विधौ, स्थानीय वदादेशो नल विधौ, आदेश स्थानीवत भवति। तो यहाँ पर आदेश जो ऐस हुआ है, स्थानीय जो है तो स्थानीय विभक्ति है, तो ऐस भी विभक्ति हो गया। समझ गए श्रवण जी? हाँ, तो ऐस भी विभक्ति हो गई, ऐस की भी विभक्ति संज्ञा है, तो उसको सौ की संज्ञा नहीं होगी, विभक्ति है ऐस, उसके सकार की तरह शर्त है कि विभक्ति में या तो तवर्ग होगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी, यदि सकार होगा दंती सकार होगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी, मकार होगा तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। यहाँ पर दंती सकार है तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। समझ गए? अब पुरुष ऐस है, अब इसमें संधि हो गई वृद्धि रेची। वृद्धि रेची पढ़ा दिया हो ना कि नहीं पढ़ाया हो आनंद जी? वृद्धि रेची पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो? सर एक मिनट देख लेता हूँ। देखिए जल्दी से। नहीं वृद्धि रेची नहीं पढ़ाया। अच्छा वृद्धि रेची नहीं पढ़ाया हो? नहीं। चलिए निकालिए फिर 6 1 85 नंबर सूत्र निकालिए। छठा अध्याय पहला पाद का
85 नंबर सूत्र निकालिए। वृद्धि रेचि, चलिए जी निकाल लिया सभी? जी चलिए जी। तो वृद्धि रेचि, वृद्धि इकारांत स्त्रीलिंग वृद्धि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, एची चकारांत पुंलिंग एच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब जो है इसमें अनुवृत्ति है। आद गुणा जो ऊपर सूत्र है 6 इसे 8 की अनुवृत्ति आ रही है और एक का पूर्व परियो जो है अधिकार उसका ये 6181 नंबर सूत्र है 6181, तो इसे एक का पूर्व परियो का अधिकार है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और तयोवाची संहितायाम जो 70 नंबर सूत्र है उससे संहितायाम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या हो गया जी? अवर्णात एची परतः, क्या हो गया जी? अवर्णात एची परतः पूर्व पर्यो स्थाने वृद्धि एकादेशः भवति, यह हो गया। अवर्णात एची परतः, अवर्णात पंचमी है, अवर्णात एची परतः तयो परतः पूर्व पर्यो स्थाने वृद्धि एकादेश भवति। यानी अवर्ण से उत्तर एच परे हो तो उस पूर्व अवर्ण और पर एच के स्थान पर वृद्धि एक आदेश होगा, ये इसका अर्थ हुआ। परंतु इसको सूत्रानुसार अर्थ करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो है अवर्णात पंचमी है तो तत्वांतर से उत्तर आ गया और एची में सप्तमी है उसके आधार पर पूर्व आ गया। तो अवर्ण से उत्तर एच, तो पहले उसको आप क्या करना पड़ेगा? आपको प्रथमा एची सप्तमी को प्रथम बदलना पड़ेगा। तो हो जाएगा अवर्णात परः यह एच, ऐसा हो गया। अवर्णात परः यह एच। अब जो है एची परतः यह पूर्व अवर्ण, यह हो गया। क्योंकि एक सप्तमी है तो सप्तमी होने से सप्तमी के अंदर जैसे पूर्व से आ गया, पूर्व को प्रथम बदल दीजिए तो जाएगा अवर्णात परः यह एच और एची परतः पूर्व यह अवर्ण तयो पूर्व परयो स्थाने, माने तयो माने उस अवर्ण और एच इन दोनों के स्थान में तयो पूर्व परयो स्थाने वृद्धि एकादेश भवति, वृद्धि एकादेश भवति। कि अवर्ण से उत्तर जो एच और उस एच के परे रहते जो पूर्व में अवर्ण, उस दोनों पूर्व अवर्ण और पर एच इन दोनों के स्थान में वृद्धि एक आदेश होगा। और समझ गया जी? दोनों तरीके से मैंने अर्थ बता दिया, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। सीधे साधारण में अवर्णात एची परतः पूर्व पर स्थाने वृद्धि एक आदेश भवति, या अवर्णात परः यह एच और एची परतः पूर्वो यह अवर्ण तयो पूर्व पर स्थाने वृद्धि एक आदेश भवति। समझ गया आप लोग? हाँ जी। तो यहाँ पर आइए अपने प्रसंग में कि यहाँ पर पुरुष ऐस, तो पुरुष ऐस तो पुरुष में सकार प्रवृत्ति अकार अवर्ण है, उस अवर्ण से उत्तर एच है, एच ए ओ आई, तो यहाँ पर आई है तो एच परे है और उस एच के परे तो मैंने अवर्ण से उत्तर जो एच, तो अवर्ण से उत्तर एच माने ऐस का आई एच है और उस एच के परे से पूर्व में जो अवर्ण सकार प्रवृत्ति अकार, इन दोनों के स्थान पूर्व अवर्ण और पर जो एच के स्थान पर जो है वृद्धि एक आदेश होता है। तो अ और ऐ के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाएगा स्थानांतरतमा। तो अ का स्थान है कंठ, ऐ का स्थान है कंठ और तालु, इनके स्थान वृद्धि एक आदेश ऐ होगा, कंठ तालव्य वाले, कंठे तालव्य वाले। तो पुरुषैस मैंने ऐस हो गया और सब में हलंत है तो उसमें मिला दीजिए पुरुषैस और पूर्व को विसर्ग करके पुरुषैः, ये बन जाएगा। समझ गए सभी व्यक्ति पुरुषै की सिद्धि? जी समझ गए। गुरुकुल वाले समझे जी?
गुरुकुल वाले को समझ में आया? अरे समझ गए? अच्छा समझ गया। अब जो है कुंडानी बनाने की स्थिति हमने पीछे कर ही दिया है। जस अशो सी, जस अशो सी, जस नपुंसक से उत्तर जो है जस और सस के स्थान पर सी होता है, तो जस के स्थान पर जो सी हुआ और सस के स्थान पर जो सी हुआ वह किसके शित है? ये शित है, शकारित है, तो सी जब भी आपने किया तो शकारित संज्ञा हुई, लक्षको जैसे संज्ञा हुई तस्लोक हो गया, इसलिए शित है, वो शित भी सब के स्थान पर होगा। जस और के स्थान पर जो शी आदेश हुआ वे शित है, इस संपूर्ण के स्थान पर होगा, तो जस के स्थान पर शी हुआ, सस के स्थान पर सी हुआ, और नपुंसक का जल में त्याग करके यहाँ पर कुंडानी बनाने की सिद्धि हो गई है। इसमें कोई विशेष नहीं है, पीछे हमने इसकी सिद्धि कर दी। समझ गए जी? इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे है स्थानी वदादेशो नल विधौ। गुरुकुल वाले को समझ में आया? जी बाल बोध समझ में आया? बोलो, नहीं सुनाई दे रहा? समझ में आ रहा है? समझ गए। अब चलो आगे। अभी तक एक परिभाषा सूत्र था, अनेकांशी सर्वस्य, और पीछे जो है आधे परस्य गिच्चा अरुणस्य वर्णपरः स्थानांतरतम षष्ठी स्थानीय होगा, ये आदम तो तक, तो ये सब परिभाषा प्रकरण, ये परिभाषा सूत्र था जो हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, भूमिका में पढ़ाया होगा कि 7 प्रकार के सूत्र हैं या 6 प्रकार के हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमे च, अतिदेशो अधिकारश्च, निषेधस्य कम, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लगते। तो संज्ञा परिभाषा, तो ये परिभाषा सूत्र है। पीछे हलंतरा संयोग यानी संज्ञा सूत्र था, और ये परिभाषा सूत्र। तो अब परिभाषा के बाद आता है संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमे च, अतिदेशो अधिकारश्च। तीसरे नंबर में अतिदेश सूत्र। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमे च, विधि सूत्र है। तो विधि सूत्र जो है हमने ई को नची ई के स्थान पर्यंत किया। अतो भी इस अभी हमने आपको पढ़ाया, अतो भी इस हमने आपको पढ़ाया। इसके पश्चात फिर जो है क्या बोलते हैं कि अतो, हाँ अतो भी से आपको हमने बताया, अस्तिर भू बताया, अस्ते स्थान पर भू इत्यादि आदेश, ये अस्तिर भू, अतो भी ये सब जो है, ये सब जो है विधि सूत्र है, वो विधि सूत्र है। हाँ बोलिए। क्या बोले हैं? हाँ वो लिखा दूं, पहले नहीं लिखे हुए, लिख लो। संज्ञा च, परिभाषा च, लिख लो। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमेव च। संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमेव च, अतिदेशो अधिकारश्च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये मैं बोल रहा हूं, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमेव च, अतिदेशो अधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। लिख लिए? एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि नियमेव च,
अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। और दूसरा पद भी लिख सकते हो, षड्विधम को हटा करके निषेधश्चेति सप्तकम। निषेधश्चेति षड्विधम सूत्र लक्षणम को हटा दो और उसके स्थान पर आप कर दो, अपडेट कर दो उसके स्थान पर कि निषेधश्चेति सप्तकम। निषेधश्चेति सप्तकम। निषेधश्चेति सप्तकम। तो दो तरीके का श्लोक बन गया। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च निषेधश्चेति सप्तकम। एक तो ये हो गया। दूसरा हुआ संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। लिख लिए गुरुकुल वाले? रमन जी लिख लिए? हाँ, क्या लिखे बोलो? हाँ, षड्विधम सूत्र लक्षणम या निषेधश्चेति सप्तकम दोनों कर सकते हो। ये 7 प्रकार के सूत्र या 6 प्रकार के जो सूत्र है, 6 प्रकार मानने वाले जो है निषेध को विधि के अंतर्गत ही मान लेते हैं, इसलिए अलग से नहीं मानते उसकी बात। और जो विधि के अंतर्गत नहीं मानता है भाई वो निषेध है, तो उसको जो है अलग भी मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है अभी तक हमने आपको जो पढ़ाया संज्ञा सूत्र पढ़ा दिया, परिभाषा सूत्र हमने पढ़ा दिया। अभी जो पढ़ा रहा हूं अब अतिदेश सूत्र पढ़ा रहा हूं। कौन सा सूत्र पढ़ा रहा हूं? अतिदेश सूत्र। तो अतिदेश सूत्र जो है वह है स्थानीय वदादेशो न विधौ। क्या सूत्र है जी? अब बोलो बोलो। अतिदेश माने क्या होता है? बहुत सुंदर। राम श्याम के समान है, श्रवण बालबोध के समान है। तो समानता अनेक तरीके से हो सकता है, स्वरूप से भी हो सकता है समान, गुण से भी समान हो सकता है। तो बालबोध के गुण के सदृश श्रवण का गुण है। एक तो ये हुआ गुण के आधार पर सदृशता, और एक ये है, क्या मैं बोल रहा था जी? मैं नींद आ रही है, मैं भूल गया क्या मैं बोल रहा था। आनंद जी मैं क्या बोल रहा था? आचार्य जी उन्होंने पूछा था अतिदेश किसे कहते हैं, तो आप बता रहे थे राम श्याम के समान है या बालबोध श्रवण के समान। क्योंकि नींद आ रही है इसलिए मैं भूल गया, धन्यवाद आपको। तो मैं बता रहा था कि अतिदेश, अतिदेश का मतलब हुआ कि अतिदेश अनेक प्रकार से गुण के आधार पर भी होता है, स्वरूप के आधार पर। राम श्याम के समान है, ये जो तुल्यता है यही अतिदेश है। अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि, ये इससे अतिदेशा व्याकरण में कि राम के समान श्याम है ये, और राम के समान श्याम है ऐसा कहा करके समानता करके और फिर उससे कोई काम लेंगे। तो ऐसे ही अतिदेश का मतलब हुआ कि अतिदिश्यन्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि, ये इससे अतिदेशा। समझ गया जी? तुल्यता से समानता से कार्य किए जाते हैं जिनके द्वारा वो अतिदेश सूत्र हो गया, और तुलना करना अतिदेश हो गया। तो अतिदेश यहाँ पर जो है अतिदेश में तुलना किया जाएगा कि ये इसके समान है। अभी हमने कहा था भिष के स्थान पर ऐसा आदेश पुरुष की स्थिति में, तो भिष तो प्रत्यय है, भिष तो विभक्ति है, परंतु उसके स्थान पर जो ऐस आदेश हुआ वह ऐस भी भिष के समान हो गया। भिष है प्रत्यय तो प्रत्यत्व धर्म इसमें आ गया, भिष है विभक्ति तो विभक्तित्व धर्म ऐस में भी आ गया। और विभक्ति में जो जो कार्य होते हैं वो सब कार्य जहां पर जैसा प्राप्त होगा वह कार्य हो जाएगा। तो देश का मतलब समझ गए?
अतिदेश का मतलब अजय, हाँ, तो यहाँ पर स्थानीय बदादेश नल विधौ जो ये अतिदेश सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अतिदेश। तो 7 प्रकार के सूत्र में हमने 3 प्रकार के सूत्र, संज्ञा, परिभाषा और ये अतिदेश, 2 प्रकार का हमने पढ़ा दिया है और तीसरे प्रकार का भी मैं पढ़ा रहा हूँ, स्थानीय बदादेश नल विधौ। परंतु इतने ही पाठ रहने दीजिए, इसको कल पढ़ाएंगे क्योंकि ये विशेष भी है, अभी तो होगा भी नहीं, पूरा नहीं होगा। ये जो है कितने प्रकार के अतिदेश हैं, क्या चीज है, धात्वातिदेश इत्यादि, कार्यातिदेश, निमित्तातिदेश, बहुत सारे अतिदेश हैं। तो कल मैंने 1 घंटे लगेंगे इसको समझाने में, हमें लग रहा है। तो कल इस पर हम बातचीत करेंगे। मुझे नींद भी बहुत जोर से आ रही है। और तो अभी मैं मंत्र पाठ करता हूँ। किसी को कोई शंका है? अनंत जी, आपको कोई शंका है? नहीं। और कल मैंने आपको फोन तो किया था क्योंकि मैंने लगभग 7 बजे या कितने बजे मैंने फोन किया था। हाँ, मैंने बाद में आपको 2-3 बार ट्राई किया था, वॉइस में गया आपको। हाँ, तो वो जो है ना, क्योंकि मैं जहाँ गया था वहाँ पर रेंज ही नहीं था। तो हाँ, वहाँ रेंज नहीं था, तो इसीलिए जो है वहाँ पर बातचीत हुई नहीं। और जब मैं रास्ते में आया तो देखा कि जो है कि भैया इतना बच गया, और जो है मेरा तबीयत भी बहुत खराब था, थोड़ा मोड़ा नहीं। तभी मैं पढ़ा देता यदि मैं रहा था तो, परंतु ये चला गया था किसी के घर, तबीयत डॉक्टर वीडी शर्मा जी के घर, वो अभी घर में आए हुए, तबीयत उनका भी खराब, तो उन्हीं से मिलने के लिए गया। तो मैं स्वयं वैसे बीमार था। तो अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि मेरा गला कैसा है, परंतु पहले से बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने उनको फोन किया कि भाई मैं तो रास्ते में हूँ, अभी तो पढ़ा नहीं सकता और मैं जो बीमार हूँ, इसीलिए जो है नहीं हो पाया। तो आइए मंत्र पाठ करते हैं। कल ठीक समय पर आप लोग जुड़ जाइएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलिए, नमस्ते। नमस्ते।